नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव होने से पहले ही बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ता हुआ दिख रहा है। असम में विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सहयोगी पार्टी ने भाजपा को बीच मझधार में छोड़ दिया है। भाजपा को झटका देते हुए बड़ी सहयोगी पार्टी ने नाता तोड़ लिया है। वहीं बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं में बगावती सुर देखे जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं ने अपनी पार्टी में मोर्चा खोल दिया है। वहीं इन सब के बीच ही राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में भी झगड़ा बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नेता ने, जो कि दिग्गज नेता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफे की धमकी दे डाली है। जी दोस्तों, दोनों खबरों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले जैसा कि एबीपी ने ओपिनियन पोल सभी 5 राज्यों के जारी किए थे, जिसमें बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर बंगाल में ममता बनर्जी हैट्रिक मारती हुई दिख रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगी, या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में परिवर्तन कर लेगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे असली मेहनत का फल है। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये सभी खबरें और सभी लोगों तक पहुंच सके। जी दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन सभी 5 राज्यों में 27 मार्च से विधानसभा के चुनाव शुरू हो रहे हैं और अंतिम 29 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। यानी सभी 5 राज्यों के नतीजे भी 2 मई को आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को असम में बड़ा झटका लगा है। असम में विधानसभा चुनाव से पहले ही सरकार में सहयोगी रही पार्टी ने भाजपा का दामन छोड़ दिया है। जी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी बीपीएफ ने आगामी असम विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए को झटका दे दिया है। झटका देते हुए कांग्रेस महागठबंधन में शामिल हो गई है। असम में कांग्रेस की अगुवाई वाले 6 दलों की विपक्षी महागठबंधन का विस्तार हुआ है। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का हिस्सा रहे बोडोलैंड पीपुल फ्रंट यानी बीपीएफ ने विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही एनडीए का साथ छोड़ दिया है। बीपीएफ के प्रमुख हाग्राम मोहिलारी ने सोशल मीडिया से इसका ऐलान करते हुए कहा कि असम को भ्रष्टाचार से मुक्त करने, राज्य में शांति, एकता और विकास के लिए बोडोलैंड पीपुल फ्रंट ने महाजत महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। इससे पहले तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल भी असम में महागठबंधन में शामिल हो गई थी, जिससे असम में 3 चरणों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महागठबंधन की स्थिति अब काफी मजबूत मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के खिलाफ मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने पहले एआईयूडीएफ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माले और आंचलिक गण मोर्चा एजीएम के साथ महागठबंधन का गठन किया था। अब बीपीएफ ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए इस महागठबंधन का हाथ थाम लिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को होने वाले असम विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होने की संभावना है। कांग्रेस ने बीपीएफ के महागठबंधन में शामिल होने पर उनके फैसले का स्वागत किया है। खुद बीपीएफ के प्रमुख हंगरामा मोहिलारी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि असम में हमने कांग्रेस गठबंधन के साथ जाने का फैसला किया है। जी आपको बता दें, भाजपा को इसलिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीपीएफ ने 126 सीटों में से 12 सीटें जीती थी और पिछले साल दिसंबर में हुए बीटीसी के चुनाव में भी बीपीएफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर कांग्रेस महागठबंधन में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को असम विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होने की संभावना मानी जा रही है। वहीं बंगाल में विधानसभा चुनाव होने से पहले भारतीय जनता पार्टी में खुद उन्हीं के नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। जैसा कि ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता की सरकार लौट सकती है। अब इससे भारतीय जनता पार्टी में काफी यानी कार्यकर्ताओं में भगदड़ सी मची हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने से पहले ही दल बदल की प्रक्रिया काफी तेज हो चुकी है। इसी के मद्देनजर टीएमसी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो कहीं भाजपा के कार्यकर्ता नेता टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। अब बीजेपी में टीएमसी के कार्यकर्ताओं के शामिल होने को लेकर पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ताओं में आपसी गुटबाजी पड़ती हुई दिख रही है। हाल में वर्धमान जिले में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष प्रदर्शन करने और तोड़फोड़ करने के आरोप में पार्टी के 3 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी के उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी ने जारी आदेश में कहा कि समिति कांत मंडल, साग्निक सरकार और उत्तर चौधरी को पार्टी की गतिविधियों और पार्टी की सक्रिय सदस्यता से 12 माह के लिए पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने निलंबित करने का निर्णय लिया है। तो विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी बनती हुई दिख रही है। दूसरी पार्टी से आए कार्यकर्ताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पुराने कार्यकर्ता काफी नाराज समझ में आ रहे हैं। अब पुराने कार्यकर्ताओं और नए कार्यकर्ताओं में आपसी गुटबाजी बनती हुई दिख रही है। अब इसी गुटबाजी से भारतीय जनता पार्टी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों नेताओं को 1 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। वहीं राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर झगड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। भाजपा के माननीय नेता गुलाब चंद कटारिया ने इस्तीफे की धमकी दे डाली है। जी आपको बता दें, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी इस समय 2 गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुट और पार्टी के दूसरे नेताओं के बीच झगड़ा सुलझने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष जो कि भारतीय जनता पार्टी के माने जाने नेता राजस्थान में बताए जाते हैं, गुलाब चंद कटारिया ने इस्तीफा देने की धमकी दे डाली है। बड़े नेताओं के समझाने के बाद भी मामला सुलझ नहीं रहा है। एक बार फिर से बड़ा विवाद हो गया। आपको बता दें, विधानसभा में विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक माने जाने वाले कैलाश मेघवाल ने गुलाब चंद कटारिया पर पक्षपात का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मनमाने तरीके से लोगों को विधानसभा में बोलने के लिए चुनते हैं। विधायक मेघवाल ने कहा कि गुलाब चंद कटारिया 2 पद संभाल रहे हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अपना सचेतक क्यों नहीं बना रही है। साथ ही मेघवाल ने कहा कि गुलाब चंद कटारिया को 1 पद त्याग देना चाहिए। अब इसी मेघवाल के आरोपों से नाराज गुलाब चंद कटारिया ने इस्तीफे देने की धमकी दे डाली। कहा कि मुझे इन पदों का कोई लालच नहीं है, कोई मोह नहीं है। जिसने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, अगर वो कह दे तो 2 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन जब तक इन पदों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है तब तक पूरी निष्ठा से इन पदों के कर्तव्यों का पालन करूंगा और निभाऊंगा। लेकिन कहीं न कहीं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में मैं बड़ा दिखाने के चक्कर में भाजपा 2 गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इससे भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर 2 गुट में पार्टी बढ़ती है तो यानी बड़े नेता 2 गुट बना लेते हैं तो आपसी विवाद कला का रास्ता बनेगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल में वोटरों का रुख भांपने के लिए कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में लेफ्ट और कांग्रेस ने हुंकार भरी है। कहा बंगाल से ममता और देश से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जहां आपको बता दें, कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में चुनाव से पहले लेफ्ट और कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट के द्वारा रैली का आयोजन किया गया। इसी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष यानी बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी की सत्ता अब जाने वाली है। वहीं इसी दौरान पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि टीएमसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हालांकि आपको बता दें, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पहले टीएमसी के इस समर्थक रह चुके हैं। अब टीएमसी से नाराज होकर टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आपको दे दें, इस रैली में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी सहित कई दिग्गज नेता शामिल थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते आते हैं, लेकिन उन्हें अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। बघेल ने आगे कहा कि ये लोग सावरकर को मानने वाले हैं, बोस का उत्तराधिकारी नहीं बन सकते हैं। वहीं सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी इस सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस रैली में 10 लाख लोग शामिल हुए हैं और हम सभी के लिए खुशी का समय है। इस बार चुनाव में वोट हमारा बढ़ेगा और हम जीतेंगे। वहीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने भी मंच पर रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी भारतीय
जनता पार्टी की बी टीम है। उन्होंने कहा कि बंगाल की रक्षा करने के लिए अगर उन्हें रक्त भी देनी पड़े तो वे इसके लिए तैयार हैं। जी आपको बता दें, इस समय बंगाल में चुनावी सरगर्मियां बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग और चुनावी जंग शुरू हो चुका है। दोनों ही अपने अपने जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव होने के बाद ही पता लगेगा कि कौन सी पार्टी जीत कर सत्ता पर राज करेगी। हालांकि एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर जो ओपिनियन पोल किया, उसमें बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार बन सकती है। एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक 294 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी को 148 से 164 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 92 से 108 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 31 से 39 सीटें जा सकती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सीटें बढ़ी हैं, लेकिन सत्ता से काफी दूर लग रही है। वहीं टीएमसी इस बार हैट्रिक लगा सकती है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 148 का है और टीएमसी को 148 से 164 सीटें एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।